गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते भारत, मैं विवेक योगाचार्य आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। ईश्वर से आप सभी के अच्छे स्वास्थ्य की मनोकामना करता हूं। आज हम करेंगे पादहस्त आसन। थोड़ा सा टफ है और कैसे करना है और कैसे इम्प्रूव करना है आज ये सब बताऊंगा। और अगर आप मेरी वीडियो को सही तरह से समझ के करेंगे तो मैं आपको गारंटी करता हूँ 1.5 से 2 महीने में मेरे जितना अच्छा कर सकते हैं और बहुत बढ़िया हो सकता है। तो कौन कर सकता है और कौन नहीं कर सकता ये तो हम पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी तो हम परफॉर्म करना सीखते हैं कि कैसे परफॉर्म होता है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। नाइस। तो खड़े हो जाएंगे, पैर मिले हुए। एक बार फिर देख लें, पैर दोनों अच्छे से मिला के रखेंगे, जिसमें आपके हील भी और पंजे भी। ऐसे ही खोलना नहीं है, ऐसे मिला के रखना है। अगर इसमें भी आपका बैलेंस नहीं बनता है तो थोड़ा सा दूर रख सकते हैं पैर को, बस। इससे ज़्यादा गुंजाइश नहीं है, ज़्यादा खोलना नहीं है पैर को। तो ये तो हैगी पैर की पोजीशन। अब मैं आपको साइड से करके दिखाऊंगा कि कैसे जाना है और कैसे वापस आना है। तो हमने पैर मिलाए, हमारे हाथ बॉडी के साथ। तो सांस भरते हुए हाथों को धीरे से ऊपर उठाएंगे। कैसे? हाथों को ऊपर उठाते जाएंगे, स्ट्रेच करेंगे सांस भरते हुए, और फिर पलट लेंगे। हाथों की दिशा, हथेलियों की दिशा सामने की तरफ हो जाएगी। हमने जब उठाया था तो हाथ इस तरह से था और अब सामने की तरफ आ गया जब ऊपर आया। तो देख लेंगे एक बार फिर, सांस भरते हुए ऊपर और टर्न। इसके बाद अच्छे से कमर को ऊपर खींचते हुए लोअर बैक से बेंडिंग लेंगे। सांस छोड़ते हुए लोअर बैक से बेंडिंग। जाने दें, जाने दें, जाने दें, जाने दें। जितना लोअर बैक से जाएंगे उतना अच्छा हो पाएगा। और धीरे से दोनों पैरों के साथ में दोनों हाथ रख लें। ये पैर और हाथ साथ साथ आ जाते हैं, इसीलिए इसका नाम पादहस्त आसन है। और धीरे धीरे जब मैक्सिमम आप नीचे झुक जाएं और अभी आपका फेस दूर है तो क्या करेंगे, धीरे से चिन को चेस्ट की तरफ टक करते हुए अपने घुटने पे सर लगा सकते हैं या अपनी पिंडलियों के सामने सर लगा सकते हैं, शिन बोन पर, और होल्ड करें। याद रखें घुटने बिल्कुल सीधा रहेंगे। जितना स्ट्रेच कर सकते हैं स्ट्रेच करें और होल्ड करके रखें। यहाँ सांस ले, सांस छोड़ें। सांस लेते हुए हर इनहेल में आपने अपनी लोअर बैक को नीचे की तरफ पुश करना है और सांस छोड़ते हुए शरीर ढीला छोड़ना है। तो जितनी बार सांस भरते हुए नीचे करेंगे और उसके बाद जब ढीला छोड़ेंगे तो ही बॉडी और नीचे जाती जाएगी। तो इस तरह से आपने नीचे जाना है। और जब 2 सांस, 3 सांस, 5 सांस, जब तक आपका मन करे उतनी देर रुकने के बाद उठना कैसे आप देखेंगे ध्यान से। तो सांस भरते हुए पहले फेस को ऊपर उठाएं, हाथों को ऊपर उठाते जाएं, स्ट्रेच करें। कान, जब हम हाफ इस पोर्शन में आ जाए तो कानों के पास हमारे शोल्डर आ जाने चाहिए। ऐसे हाथ फोर फैला लें और सांस भरते 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 ऊपर स्ट्रेच करें और पलटे अलग अलग दिशा में कर दें। अब हथेलियां अपोजिट साइड पे हो गई हैं, एक दूसरे की तरफ नहीं है। और सांस छोड़ते हुए धीरे से नीचे। तो सांस भरते हुए फेस, फिर बॉडी और फिर हाथ ऊपर, और उसके बाद जब सांस छोड़ेंगे तो हाथ नीचे आ जाएंगे। और ये हो गया पादहस्तासन। तो अभी हमने ये करा पादहस्तासन। अब मैं सिखाने जा रहा हूं कि जिनसे नहीं होता है वो क्या करेंगे। तो प्रोसेस हाथों का तो सेम रहेगा कि हम यहाँ से सांस भरते हुए हाथ ऊपर उठाएंगे,
घुमाएंगे। और अब हमें लोअर बैक से बेंडिंग चाहिए, तो हमने कोशिश जरूर करी लोअर बैक से बेंडिंग लेने की, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आप पूरा जा पाए, और हो सकता है कि आप ऐसे झूलते रह जाएं। कर्व तो आएगा, क्योंकि ज्यादा झुकेंगे तभी लोअर बैक से बेंडिंग मिलेगी। और आपने करा तो हो सकता है आपके हाथ थाइस तक ही पहुंचे, या नी तक पहुंचे, या काफ मसल्स तक पहुंचे, पंजे तक ना पहुंच सके। तो एक टेक्निक तो क्या है कि आपने क्या करना है, पैरों को पकड़ना है, बेंडिंग लेनी है, पूरा बेंड करना है, चिन को चेस्ट पर नहीं लगाना, पहले लोअर बैक से दबाएंगे, पूरी बॉडी को खींचेंगे घुटनों की तरफ, खींचा, और जब लगा कि आप नहीं जा पा रहे तो धीरे से चिन को चेस्ट पर लगाएंगे, सांस छोड़ते हुए होल्ड कर लेंगे। यहां पे कुछ पल होल्ड करें, फिर एक बार सांस भरें, फेस ऊपर उठाएं, बॉडी को और पुश करें, जितना मैक्सिमम पुश होता है, थोड़ा थोड़ा सा मिलीमीटर्स में ही सही, चाहे थोड़ा थोड़ा सा आप इंप्रूव कर पाएंगे। तो क्या करना है, 2-3 बार, एक बार में ऐसा कोशिश करेंगे कि फेस उठाया ऊपर, फिर पुश करा, फिर सांस भरते हुए बॉडी को ऊपर नहीं उठने देना, वहीं से ही चिन को चेस्ट पर खींच लेना है, होल्ड। जैसे ही आप चिन को चेस्ट पे खींचते हैं, नेक पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। और ये जो नेक पे स्ट्रेच आया है, ये आपकी पूरी बैकबोन की जो मसल है उनको इंप्रूव करना शुरू करता है, उनको बेंडिंग, उनको फ्लेक्सिबल करना शुरू करता है। तो यही काम है, ये तरीका है किस तरह से आप धीरे धीरे करते करते आप एक दिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद ही पहुंचेंगे, और आप देखेंगे कि नेक्स्ट टाइम या 2-3 दिन बाद आपको लगेगा कि पहले यहां तक पकड़ में आता, अब घुटना पकड़ आए, फिर काफ पकड़ आती है, फिर नीचे एंकल तक पहुंचे, फिर धीरे धीरे आप करके पूरे पैर आपके जमीन तक जो है, उस आपके हाथ भी जमीन पे पैरों के साथ लग गए। तो ये होगा, लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद। और प्रोसेस यही रखना है कि अगर काफ पकड़ ली तो पहले पूरी चेस्ट को इस तरह बढ़ाए, फेस को ऊपर रखें, चिन को चेस्ट पे ना लगाए, और सांस छोड़ते हुए चिन को चेस्ट पे टक करें, होल्ड कर ले, देन अगेन इनहेल, ऊपर उठाएं, बॉडी को थोड़ा और नीचे करें, जितना हो सकता है, कम हो ज्यादा हो नहीं, बस कोशिश करनी है। सांस छोड़ते हुए फिर चिन को चेस्ट पर ढीला छोड़ दें, लोअर बैक को ढीला छोड़ दें, जस्ट रिलैक्स। तो ये है प्रोसेस नंबर 1। अब क्या होता है, कई बार हम पूरा एफर्ट डाल देते हैं और फिर भी हम जमीन पे पैर के साथ हाथ नहीं लगा पाते। तो क्या करने वाले हैं, ऐसे समय पे दूसरी टेक्निक भी अपना सकते हैं। आप सपोज करिए मैक्सिमम जोर लगा चुके, कुछ महीने की प्रैक्टिस हो चुकी है, और हाथ यहां से नीचे जा नहीं रहे, तो क्या करेंगे, हल्के से पैरों को मोड़ेंगे, हाथ बिल्कुल पैरों के साथ लगाएंगे, और मोड़ते हुए जितना मोड़ सकते हैं कि हमारी हथेली जमीन पे टिक जाए, ऐसे पोजीशन पे आ जाए। अगर आप ऐसी पोजीशन पे आ जाते हैं तो उसके बाद आपने क्या करना है, देखेंगे ध्यान से, आपने अपने पैरों को खोलना है, घुटनों को खोलना है बिना इसको उठाए। अगर उड़ जाता है हाथ तो आप पैर पकड़ लो और फिर धीरे धीरे पैरों को खोलो, रोको और होल्ड करो, देन रिलैक्स, फिर खोलो, होल्ड करो, रिलैक्स। एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा करके खुलेगा, लेकिन मैं ये गारंटी कह रहा हूं कि अगर आप इस दोनों टेक्निक को अपनाते जाएंगे तो आप पाएंगे कि थोड़े दिनों में आपके हाथ भी वही हैं और पैर अच्छे से सीधे खुलने लगे और पैर स्ट्रेच करते जाएंगे। तो 2 टेक्निक है, एक में आप लोअर बैक को बेंड करके ब्रीदिंग के साथ अंदर जा रहे हो, एक में आप क्या कर रहे हो, पैरों के घुटनों को सीधा कर रहे हैं। एक पोजीशन बना के पैर पकड़ के पैरों के घुटनों को सीधा करेंगे, घुटने सीधे होने शुरू होंगे तो क्या होगा, सांस भरते हुए घुटने सीधे करने, सांस छोड़ते हुए बॉडी वही रोक लेनी है और सांस छोड़ के शरीर ढीला छोड़ना है। एक बार में कम से कम 5 से 7 बार इसे जरूर करें। थोड़े ही महीनों में आप पाएंगे इतनी जबरदस्त तरीके से इंप्रूवमेंट मिलेगी, पूरी आपकी बैकबोन की जो एक एक मसल है वो खुल जाएगी और आप पाएंगे हैमस्ट्रिंग सब नरम हो गए और एक दिन आप आराम से बिना सोचे बिना एफर्ट करे बिल्कुल एफर्टलेस होके जाएंगे और परफॉर्म कर सकेंगे पादहस्तासन। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर जानकारी से भरपूर लगा हो तो शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसी वीडियो आपको बहुत मिलेंगी मेरे पास से, जिसमें आपको मैं ट्रिक्स दूंगा, टिप्स दूंगा, कैसे उस आसन को उस लेवल तक पहुंचा सकते हैं जिसपे आप किसी को भी देखते होंगे तो वाह ये क्या इतना बढ़िया, ऐसे लेवल पे पहुंचा सकता हूं।
तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ अजीब लगता है, कुछ आपको लगता है कि ये चीज़ गलत हो रही है, तो आप प्लीज़ कमेंट ज़रूर करा करें, ताकि वो कमेंट देख के हमें समझ में आता है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं और उसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं कि वो गलती ना हो। तो अगली वीडियो तक के लिए नमस्कार।